हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग? तो यार क्या हाल चाल आप सभी लोगों के? तो यार आज के हमारे वीडियो के अंदर बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि यार जेई मेन पेपर 2 का एग्जाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। 4 से 5 दिन और बाकी है और आपके धड़ाधड़ सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 90% की एक ही कमेंट है कि भैया मैथमेटिक्स के पोर्शन का क्या करें। ड्राइंग हम कर लेंगे, एप्टीट्यूड हम कर लेंगे, पर लेकिन मैथमेटिक्स का क्या करें? मैथमेटिक्स में समझने नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है, क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं। कौन कौन से ऐसे मोस्ट वेटेड चैप्टर्स है, कौन कौन से ऐसे पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर लास्ट मोमेंट के ऊपर फोकस किया जाए। या अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो अगर हम लोग बहुत पहले से प्रिपरेशन करते आ रहे हैं तो भैया रिवीजन कैसे करें लास्ट के 4 से 5 दिनों के अंदर, वो भी आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे एक और चीज साथ ही साथ के अंदर ये डिस्कस करेंगे कि जिसने अभी स्टार्ट किया है कुछ 10 से 15 दिन पहले या फिर 1 महीना पहले, उनको कहाँ पर किस किस एरिया के साथ साथ रिवीजन करना है और उनको कहाँ पर फोकस करना है। यानी मोटा मोटा बात करें तो हम सभी को कौन कौन से एरिया के ऊपर फोकस करना है। अब डिपेंड करेगा हमारी कैपेसिटी के अनुसार कि हमारी कितनी कैपेसिटी है, दिन के कितने घंटे दे पा रहे हैं, जिसके अनुसार हम उस एरिया के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। आज की इस वीडियो के अंदर एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स और ड्राइंग तीनों सेक्शंस के बारे में मिलाकर एक बात करते हैं कि जितने भी दिन बचे हैं 4 से 5 दिन के अंदर, अगर हम कुछ एरिया के ऊपर फोकस करें तो हम 250 से लेकर 300 तक स्कोर कर सकते हैं, गारंटेड है। इस वीडियो को देखने के बाद इतना कॉन्फिडेंस तो आपके अंदर भर दूंगा यार कि आप खुद बोलोगे कि भैया हाँ, अब जो पहले इम्पॉसिबल सा लग रहा था वो अब इस वीडियो के बाद पॉसिबल सा लग रहा है और एक्चुअली में ऐसा होगा। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले हम बात करेंगे यार किसके बारे में? एप्टीट्यूड के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा वेटेज लेकर चलता है। अपना एक कॉपी और पेन निकाल लो और जो जो चीज मैं आपको बोलता जा रहा हूँ वैसे वैसे लिखते चलेंगे और समझते हुए चलेंगे, ठीक है? क्योंकि आज की वीडियो के अंदर अपन मार्किंग स्कीम के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सा पर्टिकुलर एरिया कितने मार्क्स का वेटेज के बारे में बात करेंगे, ठीक है? उससे हमको अच्छे से क्लियरिटी मिल जाएगी कि कौन कौन सा एरिया कितने वेटेज का है। पहले बात करेंगे इसकी एप्टीट्यूड की। यहाँ पर कुछ टॉपिक्स लिखे हैं, इनको भी अभी डिस्कस करते हैं। एप्टीट्यूड के अंदर जानते हैं कुल मिलाकर जो एरिया है ना वो हमारे पास कितना है? 200 मार्क्स का होता है। एप्टीट्यूड कुल मिलाकर 200 मार्क्स का पोर्शन होता है। अब इस 200 के अंदर से कुल मिलाकर 50 क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है? ये चीज हमको पता है। अगर आपने लास्ट क्वेश्चन पेपर उठाकर देखा हो तो 50 क्वेश्चंस कहाँ से? एप्टीट्यूड के आते हैं। अब 50 क्वेश्चंस के अंदर से अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। पहला होता है 35 क्वेश्चंस और सेकंड होता है क्या चीज? 15 क्वेश्चंस। कुल मिलाकर हमारे पास 50 क्वेश्चंस के अंदर से एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, तो 50 × 4 बराबर 200 और -1 नेगेटिव मार्किंग होती है गलत होने के ऊपर, ठीक है? उसका हमको अच्छे से ध्यान रखना है। कुल मिलाकर 50 के अंदर 35 + 15 दो तरह के एप्टीट्यूड के अंदर डिवीजन होता है किस क्वेश्चंस का। पहले नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं 35, इनको हम बोलते हैं एनालिटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस। कौन से होते हैं? ये होते हैं एनालिटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस। भैया एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर क्या होता है, इसको बात कर लेते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर जितने भी टॉपिक्स लिखे हैं ये सब एनालिटिकल रीजनिंग का वेटेज है। और अगर हम बात करें तो 35 क्वेश्चंस यानी कि 35 × 4 बराबर कितना? 140 मार्क्स। यानी कि 140 मार्क्स के ये सारे टॉपिक है, इनको भी अपन डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं है। नेक्स्ट पहले आते हैं किसके ऊपर? 15 के ऊपर। 15 जो होगा ना वो ये कौन सा होगा? वो होगा आर्किटेक्चरल थ्योरी के ऊपर, ठीक है? आर्किटेक्चर की जितनी भी थ्योरेटिकल टॉपिक्स होते हैं, जितने भी हमारे पास पर्टिकुलर थ्योरी वाले जो टॉपिक्स होते हैं वो सब यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। 15 क्वेश्चंस वहां से आते हैं, दोनों का मिलाकर होते हैं 50 क्वेश्चंस। 50 × 4 बराबर 200 मार्क्स। क्लियर है भैया? ठीक है। अब जनरली स्टूडेंट्स अगर बात करूँ ना, अगर कोई 1 महीने पहले भी प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो वो 200 के अंदर से 180+ तो स्कोर कर ही लेता है, ठीक है? तो आज में से मैक्सिमम से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 200+ स्कोर कर लोगे। भैया कहाँ पर फोकस करना है और कैसे क्या पढ़ना है वो बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं 35 क्वेश्चंस की, ठीक है? जो कि कुल मिलाकर 140 का वेटेज लेकर चलता है। आते हैं यहाँ पर 140 के अंदर से अगर अपन ध्यान दें तो पहले नंबर का जो टॉपिक आता है ना एप्टीट्यूड के अंदर, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो आता है कौन सा? 2D से 3D और 3D से 2D। ये मैं आपको हर वीडियो में बोल चुका हूँ किसकी? जेई की वीडियो के अंदर, कि एप्टीट्यूड के अंदर सबसे मैक्सिमम वेटेज का जो टॉपिक है ना, पर्टिकुलर सब टॉपिक, जो टॉपिक का भी टॉपिक है सब टॉपिक, वो कौन सा है? ये वाला है। 2D से 3D और 3D से 2D में कन्वर्ट करने की जब बात करता हूँ तो कुल मिलाकर यहाँ 20 क्वेश्चंस आते हैं ओनली इस अकेले से। 35 में से 35 क्वेश्चंस थे, 35 में से 20 क्वेश्चंस कौन से? इसके आते हैं, जहां पर आपको विजुअलाइज करना होता है। फिगर दे दिया होता है, फिगर के अंदर आपको उसको ऊपर से आगे पीछे नीचे सब जगह से देखकर विजुअलाइज करना होता है। और आपको क्वेश्चन के अंदर वो अलग अलग साइड्स पूछ लेगा कि इस पर्टिकुलर फिगर की अगर मैं इसको लेफ्ट से देख रहा हूँ तो ये कैसा दिख रहा होगा, या मैं राइट से देख रहा हूँ तो कैसा दिख रहा होगा, अगर मैं इसको यहाँ काट दूं फिर देखूँ तो कैसा दिख रहा होगा। सिंपल विजुअलाइज करना है। ये क्वेश्चन यार मैं उम्मीद करता हूँ हर एक बच्चे से कि वो सारे के सारे क्वेश्चन सही करके आएगा। यानी कि 20 के 20 क्वेश्चन हमारे पास सही होने चाहिए या किसी भी हालत में। ये 20 क्वेश्चन हमको क्या करना है? किसी भी हालत में सही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। 20 क्वेश्चन अगर सही कर दिए तो 20 × 4 बराबर कितना? 80 मार्क्स। तो यानी कि सबसे पहले नंबर के 80 मार्क्स हमारे पास आ गए।
इसके बाद अगर ध्यान दें तो 140 के अंदर से 80 चलेगा, कितना बचा 60 मार्क्स। 60 मार्क्स के ये सारे टॉपिक से बचे हुए। अब इन सभी टॉपिक्स में से एक क्वेश्चन आता है, सब में से एक क्वेश्चन। अब किसी में से 2 भी आ सकता है, किसी में से हो सकता है नहीं भी आए, किसी में से 3-4 भी आ जाए। यानी कि अगर हम बात करें तो इन सभी टॉपिक्स के हमको 3 से 4, 5 से 10 क्वेश्चन देख लेने हैं, ठीक है। ये सब आपको लास्ट क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे। या फिर अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे पास स्टडी मटेरियल भी दे रखा है। अरिहंत सेल्फ गाइड की बुक आती है, मैंने लिखा है देखो नीचे, अरिहंत सेल्फ गाइड PDF लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आपको नीचे अरिहंत सेल्फ गाइड बुक अगर किसी के पास है तो बढ़िया है, किसी के पास नहीं है तो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल रखा है, उसके अंदर आपको ये सभी तरह के टॉपिक्स मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं। एक तो आता है सीक्वेंस मतलब होते हैं जिसके अंदर पैटर्न्स पूछता है कि इस पर्टिकुलर पैटर्न के बाद कौन सा सीक्वेंस आएगा, ठीक है। एक आता है नंबर्स, ठीक है, उस सीरीज को कंप्लीट करनी होती है, कंप्लीट द सीक्वेंस, कंप्लीट द सीरीज, वो क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंशिएट द फिगर, ऑड इवन वाले क्वेश्चंस। नेक्स्ट बात करते हैं रोटेशन ऑफ फिगर, रिलेशन, पेयर। नेक्स्ट बात करते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर्स, फॉर्मेशन ऑफ फिगर्स, हिडन फिगर्स, ठीक है, फिगर हिडन होते हैं एक के अंदर एक। नेक्स्ट बात करते हैं फोल्डिंग अनफोल्डिंग, ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फोल्डिंग और अनफोल्डिंग वाले क्वेश्चंस। इसके अंदर आता है क्यूब्स एंड फिगर्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि बहुत एक जो होती है ना डाइस क्यूब, उसको अपन पूरा अनफोल्ड कर देते हैं। अभी किसी भी फिगर को अनफोल्ड करने के बाद उसको फोल्ड करने के बाद उसको कैसे क्या होगा। एक आता है काउंटिंग नंबर ऑफ सरफेस, ठीक है। एक आता है हमारे पास जो ही था काउंटिंग ऑफ फिगर्स, ट्राइंगल्स और रेक्टेंगल्स, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं, ये वाले क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं मिरर एंड वाटर इमेजेस, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसकी मिरर इमेज क्या होगी, एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। इतना होने के बाद नेक्स्ट आता है जीके मतलब भैया जनरल नॉलेज। जीके जनरल नॉलेज के अंदर वो क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको यहाँ पर दिखाई देंगे इस वाले पोर्शन में, क्लियर है तक। तो ये सब कुछ बात क्लियर, कितना 60 मार्क्स का, तो 60 + 80 कितना हो गया 140 मार्क्स। अब मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से कि हर बच्चा, हर एक स्टूडेंट्स आउट ऑफ 35, ये जितना भी है ना 35 में से 30 क्वेश्चन तो सही कर लेता है, कोई भी कर लेता है। अगर हम 30 क्वेश्चन यहाँ से सही कर लेते हैं तो 30 × 4 बराबर 120 मार्क्स, यानी कि 120 मार्क्स हम यहाँ से उठा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको नीचे मिल जाएंगे, इस वाली बुक का PDF मैंने आपको नीचे दे रखा है, क्लियर है तक। आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा 15-20 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर 15 क्वेश्चन के ऊपर। 15 क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे आर्किटेक्चरल थ्योरी के बारे में। इसमें क्या होगा भैया वो देखते हैं। थ्योरी के अंदर बात करते हो सबसे पहले कुल मिलाकर 15 × 4 × 60 मार्क्स, 60 मार्क्स के थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं। अब यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स हैं यहाँ पर फेमस बिल्डिंग एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल। नेक्स्ट बात करते हैं फॉरेन बिल्डिंग्स विद इमेजेस के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं बिल्डिंग मटेरियल्स के बारे में। नेक्स्ट आर्किटेक्ट्स एंड देयर प्रोजेक्ट, ये वाले टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर। नेक्स्ट बात करते हैं कलर थ्योरी, ये कलर थ्योरी एक अलग सा टॉपिक है। तो जितने भी टॉपिक्स है थ्योरेटिकल, इन सभी के नोट्स मैंने बहुत ही पहले प्रोवाइड कर दिया था, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। मैंने आपको प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दे रखा है। प्लेलिस्ट के अंदर हमारे पास सभी के नोट्स की PDF अवेलेबल है आपको, ठीक है, आपको नीचे मिल जाएगी। सभी के मैंने जितने भी टॉपिक्स है इसके अंदर इंडिविजुअल सभी टॉपिक्स के ऊपर कुछ डेटा तैयार कर रखा है और PDF का आपको जो दे रखा है। ये सभी चीज़ें हमारे को अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी मिल जाएगी। अपना टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। सब कुछ आपको नीचे दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ सब कुछ बात क्लियर है। अच्छा, इतना कुछ होने के बाद भैया तो अगर 60 मार्क्स के अंदर से यानी 15 क्वेश्चन में से अगर हम 10 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं, ट्राई करेंगे यार 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, तो अगर हम यहाँ से कुल मिलाकर 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स ले लेते हैं तो 120 मार्क्स यहाँ से आ गए थे। ध्यान देना, 120 यहाँ से और 40 यहाँ से, कितना हो गया अप्रोक्सीमेटली 160+ मार्क्स। यानी कि भैया कुल मिलाकर हम 160+ मार्क्स तो कहाँ से, एप्टीट्यूड में से चले गए आउट ऑफ 200। अब जो बहुत बंदा पहले से तैयारी कर रहा होगा, मतलब 3-4 महीने पहले से तैयारी करता आ रहा होगा ना, वो गारंटेड यहाँ पर 180+ स्कोर करता है, 190 स्कोर करता है, हो सकता है कोई 200 भी स्कोर कर लेता है, पर एटलीस्ट हमको 150-160+ तो जाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए भैया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा बोलने का मतलब। और ऐसे हमको रिवीजन करना है, पहले यहाँ से रिवीजन करना है, उसके बाद इनका रिवीजन करना है। बात समझ में आ गई भैया, पूरी कहानी यहाँ तक की क्लियर एप्टीट्यूड की। अच्छा, साथ साथ में बात कर लेते हैं ड्राइंग की। जो ड्राइंग का जो पोर्शन है ना, वो हमारे पास होती है कितनी, 100 मार्क्स। ड्राइंग के अंदर आप जानते हैं भैया 2 क्वेश्चन आते हैं 50-50 मार्क्स के, 50-50 कुल मिलाकर 100 मार्क्स की ड्राइंग होती है। अगर आप यार ड्राइंग अगर नॉर्मल सी ड्राइंग बनाते हैं जो उसने बोला है, जैसे पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं तो ड्राइंग कुल मिलाकर 4 टॉपिक्स आते हैं, मेनली 4 तरह की ड्राइंग आती है। पहली आती है प्रपोर्शन, जहाँ पर आपको क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर दिया होता है, उसके बाद उस जो भी आपको इमेज दी होती है उस इमेज को आपको प्रपोर्शन में बनाना होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉम्पोजिशन ऑफ फिगर। आपको बोला कि लेट्स से कोई ट्राइंगल, सर्कल, बहुत सारे फिगर ले लो, छोटे बड़े बहुत सारे फिगर ले लिए, उसके बाद उनका कोई कंपोजिशन बना दो, मिलाकर कुछ आपको बनता हो, ठीक है। ये सब आपको लास्ट क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। उस ड्राइंग की PDF भी मैं आपको नीचे डाल दूंगा, जिसके अंदर आपको लास्ट क्वेश्चन पेपर प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे।
क्लियर है तक। अच्छा अपन बात करें तो ड्राइंग के बारे में, तो ड्राइंग के अंदर दो टॉपिक तो ये हो गए, पहला प्रपोर्शन और सेकंड वाला कंपोजिशन। नंबर थर्ड आता है मेमोरी ड्राइंग, जिसके अंदर आपको बोल दिया जाता है कि आपके सामने कोई सीन क्रिएट कर दिया जाएगा, मतलब आपको मेमोरी ड्राइंग सोच कर कोई सीन बनाना है हमको, ठीक है, कोई सीन क्रिएट करना है, ठीक है। लेट्स अगर बात करी कोई फेस्टिवल है दिवाली, तो दिवाली का कैसा सीन होता है वो बना दो, इसको बोलते हैं मेमोरी ड्राइंग। ये जनरली पूछी जाती है मेनली। नेक्स्ट नंबर 4 का जो वो है पोर्ट्रेट ड्राइंग, ठीक है, कोई भी आपको पोर्ट्रेट दे दिया तो आपको बनाना होगा। सिंपल 4 तरह की ड्राइंग है, यहाँ पर कोई भी 2 क्वेश्चन आपके आते हैं और में, क्लियर। तो यहाँ से जनरली स्टूडेंट्स यार 50-50 के अंदर से 25-25 तो हर कोई ले लेता है। अगर अपन 25-25 मार्क्स भी मान के चलते हैं, यानी कि ऑल ओवर कितना हो गया भैया, आउट ऑफ 100 50 मार्क्स, 50+ मार्क्स तो कोई भी बच्चा ले लेता है नॉर्मल की ड्राइंग बनाएगा तो भी। हम तो भैया अच्छी खासी बनाई देंगे, तो यार 50-60 तक तो पहुंच जाएंगे, मिनिमम 50-60 मान के चलते हैं। तो यहाँ से कितने आ गए थे भैया, पहले एप्टीट्यूड के 160+ मार्क्स, और यहाँ से कितना 50+ मार्क्स, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 220+ मार्क्स हो गया भैया। सोच कर देखा है, और कॉन्फिडेंट नहीं होना भैया। अगर हमको लग रहा है कि भैया हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं जिस एरिया के ऊपर आप बता रहे हो उसके ऊपर फोकस कर सकता हूँ, तो गारंटेड इस फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर आप ड्राइंग और एप्टीट्यूड में से 220+ स्कोर कर लोगे आराम से। अगर आप 1 महीने के अंदर से अंदर तैयारी कर रहे हो, तो अगर आप 3, 4, 5 आधे साल 1 साल से तैयारी कर रहे हो, तो गारंटेड आप ओनली इस दोनों में से मिलाकर 280+ स्कोर करोगे, ये गारंटेड मेरी आउट ऑफ 300। अब चलते रहा भैया मेन पोर्शन मैथमेटिक्स के बारे में, ठीक है। मैथमेटिक्स के बारे में इंडिविजुअल अलग अलग वीडियो में बात भी करेंगे, पर लेकिन इसके बाद भी अपन बात कर रहे हैं कि भैया कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि हमारे पास हमको फोकस करना है, ठीक है। तो चलते सीधा कहाँ, मैथमेटिक्स के ऊपर। मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख सकते हो, क्योंकि यार वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मुझे थोड़ा फास्ट बोलना पड़ेगा, ठीक है। मैथमेटिक्स को देखो अपन ने 5 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। पहला सेक्शन ये लिखा हुआ है, सेकंड नंबर सेक्शन, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। कुल मिलाकर मैथमेटिक्स 100 मार्क्स का होता है, 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 में से हमको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। पहले बात करते हैं भैया ऐसा कौन कौन सा टॉपिक्स है जिनको पढ़ने से हमारे को ये पता चल जाए कि हमको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे हमको कितने परसेंटाइल बनेंगे, वो पहले अपन बात कर लेते हैं। और कौन कौन से मोस्ट वेटेड चैप्टर है, इजी चैप्टर है, वो बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ जो लिखे हुए 2 सेक्शन, ये सारे मोस्ट वेटेड चैप्टर और इजी चैप्टर है, और इन सभी को करने से आपको 99 परसेंटाइल मिलेंगे भैया, क्लियर है। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, इनके बारे में, ठीक है। पहले बात कर लेंगे इनके बारे में। इनके अंदर जितने भी चैप्टर्स है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स, जो कि हमारे पास यार कुल मिलाकर 2 क्वेश्चन आते हैं मिनिमम, और 8 मार्क्स का होता है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है और ये मार्क्स है। नेक्स्ट बात करते हैं एपीजीपी, मिनिमम 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 8 मार्क्स। ऐसे करके हाइट एंड डिस्टेंस, स्टैटिस्टिक्स 1 मार्क्स, 1 क्वेश्चन देखने को मिलता है मिनिमम, बात कर रहे हैं 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स। मैथमेटिकल रीजनिंग 1 क्वेश्चन। उसका डिफरेंशिएशन हमारे पास क्लास 12 का बहुत ईजी चैप्टर है, डिफरेंशिएशन आप आराम से कर सकते हो, और साथ साथ में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, दोनों से मिलाकर मिनिमम 2 क्वेश्चन बनते हैं, 8 मार्क्स। नेक्स्ट बात करते हैं 3D प्लस वेक्टर्स, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्लास 12 का चैप्टर भैया इजी है, क्लास 12 का अभी पढ़ा है, याद है। वेक्टर साथ साथ में कर ले तो क्लास 11 का तो मजा आ जाएगा भैया। दोनों से मिलाकर मिनिमम 3 क्वेश्चन बनते हैं, मैक्सिमम 5-6 भी बन सकते हैं, दोनों से मिलाकर बनेंगे 12 मार्क्स। इन सभी को कैलकुलेट करने पे कुल मिलाकर होते हैं 11 क्वेश्चन, और साथ साथ के अंदर कितने 11 क्वेश्चन, मतलब 11 मल्टीप्लाई बाय 4 मतलब 44 मार्क्स भैया। ओनली इन चैप्टर से 44 मार्क्स मिल जाते हैं अगर आप इनके ऊपर फोकस करते हो। सारे चैप्टर्स ईजी है, मॉडरेट है, हार्ड नहीं है कोई सा भी भैया, मोस्ट वेटेड चैप्टर्स। पहले इनको हमको पढ़ना है, इनको रिविजन करना है और इनको पहले पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते भैया कौन कौन से, देखो इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा चैप्टर है जो कि बोर्ड लेवल का क्वेश्चन डायरेक्ट जेईई मेंस में आता है, ओनली बोर्ड लेवल का क्वेश्चन आता है, क्लास 12 का बोर्ड का, ज्यादा हार्ड नहीं आता, एक क्वेश्चन आता है फिक्स है। ऐसे करके इंटीग्रेशन के अंदर से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। हमको इंटीग्रेशन के ऊपर पहले ध्यान देना, डेफिनेट इंटीग्रेशन, लिमिट वाले इंटीग्रेशन, वहां से मैक्सिमम चांस रहते हैं आने के। डिफिनेट इंटीग्रेशन से ये अगर आप कर ले तो भैया तो कुल मिलाकर 4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो 11 और 4 कितना हो गया 15 क्वेश्चन। तो भैया एक मैं अगर मोटा मोटा बात करूं तो 15 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हैं अगर हम, तो हमको 99 परसेंटाइल मिलते हैं। बहुत सारे भैया ये बोलते हैं कि भैया 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते तो 99 मिल जाते हैं, नहीं मिलते भैया। 5 क्वेश्चन तो कोई भी अटेम्प्ट कर लेता है, 5 क्वेश्चन तो कोई बोर्ड लेवल का बच्चा जा रहा हो ना वो भी अटेम्प्ट कर लेगा। हम तो जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं यार, मिनिमम 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे फॉर 99 परसेंटाइल। भैया ये कैसे बनता है ये आपको किसी और वीडियो में बात कर लेंगे, अभी हमको इतना ध्यान रखना भैया मिनिमम 15 क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना है, बस बोल दिया मैंने एक बार यार, बस 15 क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना है, मतलब करना है। किसी पहले अपने सोच कर जाना है 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने मतलब करना है, ठीक है, तब मिलाकर 99 परसेंटाइल बनेंगे, ठीक है ना। और ध्यान रखना भैया नेगेटिव मार्क अच्छे ध्यान रखना है, 15 बोलने का मतलब 15 गलत 15 नहीं करना, जितना सही आ रहे हो उतना ही करना है। अगर 10 क्वेश्चन सही आ रहे हो तो 10 ही करना है, 15 अगर आप सही आ रहे हो तो 15 करना है, ठीक है। टारगेट 15 का लेकर चलना है, नेगेटिव
मार्किंग -1 हो जाएगी, ठीक है, उसका हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जितने भी चैप्टर्स लिखे हुए हैं इसमें 24 मार्क्स के ये तीनों चैप्टर है यार। नेक्स्ट है 16 मार्क्स के ये बाकी तीनों चैप्टर है, और हमारे पास 20 मार्क्स के ये चारों चैप्टर है। अब इसमें से जितने भी आपने करे हैं अब तक उसका रिविजन करो तो बढ़िया है। जो चैप्टर आपने हाथ भी नहीं लगाया उसको बिल्कुल मत लगाना, क्योंकि अब समय नहीं है। अब हमको क्या करना है, रिविजन करना है, या जो चैप्टर हमको अच्छे लगते हैं, ईजी लगते हैं, उनको ही पढ़ना है। तो मैं बोलूंगा आपको इनके ऊपर पहले फोकस करो, इनको पूरा कंप्लीट करो भैया। तो अगर मोटा मोटा कैलकुलेट करें तो पहले हमने देखा था अभी तो ड्राइंग और एप्टीट्यूड के अंदर मिलाकर हमने 220 तक चले गए थे पहले, ठीक है, इस स्टार्टिंग वाली वीडियो के पार्ट में। अभी हमने बात करी किसकी, इन दोनों के मिलाकर। इन दोनों के मिलाकर मार्क्स अगर देखें तो कुल मिलाकर 44 और 16 मार्क्स कितना हो गया, 60 मार्क्स, 60। भैया 60 तो नहीं, एक काम करते हैं 10 मार्क्स कम कर लेते हैं तो 50 मान लेते हैं। वहां से 220 हो, यहाँ से 50 कितना हो गया भैया, 270, 250 मान लेते मिनिमम। यानी कि जो अगर जिसकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है, को एक 1 मंथ के अंदर अंदर प्रिपरेशन कर रहा है, 250 आराम से जा सकता है। और अगर जो बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रहा है, 3 महीने 4 महीने 1 साल 6 महीने से प्रिपरेशन कर रहा है, तो भैया उसके लिए तो आराम से पता चल गया कितना वहां पहले से कितना 250 तक हो गया, 280 आराम से कर लेगा। एप्टीट्यूड और ड्राइंग से मिलाकर 280, और ड्राइंग से मिलाकर मैथमेटिक्स से मिलाकर कितना 60, अप्रोक्सीमेटली बात करो तो 300 या 320 ऊपर चला गया। तो अगर मोटा मोटा बात करो तो हमको एक चीज समझ में आती है कि भैया कुल मिलाकर हमको अगर लास्ट अगर 1 मंथ से अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर हम ज्यादा प्रिपरेशन नहीं है तो भैया हम 250 तक आराम से अप्रोच कर सकते हैं। कौन कौन से पर्टिकुलर एरिया का हमको फोकस करना हमको पता चल गया, मैथमेटिक्स के ऊपर, एप्टीट्यूड के अंदर, ड्राइंग के अंदर हमको कैसे क्या करना है, शुरुआत कहाँ से करनी है, खत्म कहाँ से करना है। चीजों को शुरुआत करो यार, मोटा मोटा देखो मत भैया कितना बचा है, एक पर्टिकुलर एरिया को पकड़ो, पर्टिकुलर चैप्टर को पकड़ो, स्टार्ट करो, खत्म करो, कंप्लीट हो जाएगा। ये सभी कंप्लीट हो जाएंगे तो भैया कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप ही बढ़ जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरा एक साथ देखकर डरना नहीं है, छोटे छोटे शुरुआत करो, अपने आप हो जाएगा बस, ठीक है। और एक्चुअली ध्यान रखनी कि भैया मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चंस को लिख के प्रैक्टिस करते रहनी, ठीक है। उसके अलावा कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहना, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लेना नीचे, ठीक है, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। बाकी कोई भी दिक्कत हो यार पूछते रहो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, डरने वाली बात नहीं है, बस पूरी तरह से मेहनत करते रहो, जितने भी दिन बाकी अपनी तरफ से पूरा 100% एफर्ट डालते रहो, बस अपने आप आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट है, पूरी तरह से मेहनत करनी है, अच्छा बड़ा स्कोर सोच कर लेकर चलना है, उस तरह से प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है, सब कुछ अच्छा होगा, डरना नहीं है। साथ साथ के अंदर बस एक चीज बोलना चाहता हूँ जाते जाते यार, कि बस इस बार फाड़ के रखना है फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, जेई के अंदर अगला टॉपर की लिस्ट के अंदर नाम तुम्हारा होगा, ठीक है, क्योंकि यू विल बी द नेक्स्ट टॉपर, यू विल बी द नेक्स्ट टॉपर।